दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना बताएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति की हम कहानी बता रहे हैं, आप यकीन नहीं करोगे कि इस शख्स ने ऐसा क्या किया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ। मेरठ के पास एक लोहिया गांव पड़ता है। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता है। इनका नाम है सबी अहमद। इनका ही वहां पर खेत है। इनके खेत में वहीं रहते थे। अब उनके खेत में से मानव के अंगों को खींचता हुआ एक कुत्ता ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है गांव वालों को। वहीं एक गांव के हैं, ईश्वरी प्रसाद नाम था उनका। उनको वो कुत्ता मानव के अंग खींचते हुए दिखाई दिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद उन उस खेतों में जांच पड़ताल करती है तो वहां पर एक लाश उस गड्ढे के अंदर खेत में मिलती है। पुलिस उस लाश को ले जाती है और लाश के ना तो हाथ थे और ना ही था उसका सिर था। अब पुलिस तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन अब ऐसा ब्लाइंड केस कैसे पता करें, उसकी शिनाख्त कैसे करें। वो लाश जो थी वो महिला की थी, किसी नौजवान लड़की की लाश लग रही थी। अब पुलिस को बड़ा संकट में फंस गई कि कैसे पता करें। तो पुलिस ने आसपास के जितने भी 50-100 किलोमीटर दायरे में जो थाने थे वहां पर पता की कि यहाँ पर किसी थाने में कोई गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज तो नहीं है जिसमें महिला कोई गुमशुदगी हुई हो। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था ये जितना दिखाई दे रहा था। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। जो मेरठ की एसएसपी साहनी है, साहनी ने सोचा, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि इस गांव के जो लोग हैं बताएंगे नहीं, कितना भी पूछोगे तब भी नहीं बताएंगे ये लाश किसकी है। अब उन्होंने कहा कि ये लाश यहाँ की तो हो नहीं सकती है, यहाँ कहीं गुमशुदगी दर्ज भी नहीं है। तो अपना आइडिया लगा के उन्होंने सोचा कि इस गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, ये बाहर की नौकरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लड़की बाहर से आई है। उसके बाद इसकी हत्या करके इस खेत में गाड़ी गई। बस सबसे पहले जो जिसका खेत था उनके बारे में पता करती है पुलिस और उनके लड़कों के बारे में पता करती है। पता करते करते मालूम पड़ता है इनके परिवार से ही इनके बच्चे पंजाब में नौकरी करते हैं, लुधियाना में। बस फिर क्या था, उनका ये तरकीब काम आ गई, क्योंकि पुलिस ऐसे ही काम करती है। साहनी ने अपनी जो एसएसपी साहनी है, उन्होंने टीमें बनाई और टीमें बनाकर लुधियाना चारों तरफ जो लड़के थे वहां पता करना चालू कर दिया कि कहाँ कहाँ ये नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों, पंजाब लुधियाना में ये इनका साकिब अहमद इनका लड़का है जो कि वहां पर नौकरी कर रहा था। और नौकरी करते करते वहां पर एक लुधियाना का मोती नगर थाना पड़ता है, उस थाने के पास ही एक लड़की थी जो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी। उसका नाम था एकता देसवाल, जो कि एक आधुनिक परिवार की थी, सम्राट परिवार से, अच्छे खासे परिवार से थी। अब ये लड़का जो साकिब अहमद है, ये वहां पर नौकरी कर रहे थे। इसने अपना नाम बदलकर अमन रख लिया था। अब अमन रखने के बाद इसने उस लड़की को फंसाना, डोरे डालने उसको चालू कर दिए। वो इसके प्यार की चंगुल में फंस गई थी, इसने उस लड़की को फंसा लिया था। फिर क्या था, सुनिए पूरी कहानी। सबी अहमद, जो उनका खेत था, वहां पर बेहोशी अवस्था में रात को वहां ले जाते हैं। ले जाने के बाद सबसे पहले उसके दोनों को हाथों को काटते हैं और उसके सिर को काट कर कलमा पढ़कर उनका जो मकसद था, जो कह सकते हैं लव जिहाद का, वो भी उनका पूरा हो गया। 25 लाख रुपए भी उसके हड़प लिए और उसने कहा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। उन्होंने उन उसके एकता के सिर को और दोनों हाथों को काट कर वहीं पास के तालाब में फेंक दिया। क्योंकि हाथ इसने उसलिए काटे थे कि एक हाथ पर उसका अपना खुद का नाम लिखा था, दूसरी तरफ उसका लड़के का नाम अमन लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अगर मालूम पड़ जाएगा तो पुलिस उन तक पहुंच जाती, इस वजह से उसने वो काट दिया। सिर इसलिए काटा कि उसकी पहचान नहीं हो पाएगी कौन कहाँ की डेड बॉडी है। लेकिन इस केस को सुलझाना 1 साल का समय लगा दोस्तों। जब उसको उसी एक फावड़े से उस गड्ढे में गाड़ दिया। इस घटना को अंजाम देने के लिए साकिब का दोस्तों, जो लड़का था साकिब, उसने अपना नाम पता सब छुपा रखा था और झूठ बोलकर उसे जो
लड़की थी बीकॉम छात्रा एकता देसवाल। वो उसके सामने अपनी पूरी पहचान छिपाई, उसके सामने अपना नाम अमन बताया। फिर क्या था, उसको अपनी प्रेम के जाल में ऐसा फंसाया कि वो उसकी हर बात को मानने लगी। और एक दिन ऐसा मौका पाकर उसने कहा, जीने मरने की कसमें खाई, उसे कहा कि अब चलो अपनी दुनिया अलग बसाते हैं, घर वाले हमारी शादी नहीं करेंगे। तो वो अपने इतनी घर से समृद्धशील थी कि घर से 25 लाख रुपए लेके जेब के जो सोने चांदी जेवरात लेकर वहां से ये लोग भाग जाते हैं। भागने के बाद ये पहुंचते सीधे मेरठ, और मेरठ में एक कस्बा पड़ता है दोराड़ा। उस दोराड़ा कस्बे में जाके ये 1 महीने तक रहे। उधर पंजाब के लुधियाना में जो एकता के माता पिता होते, वहां थाने में अपहरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन पंजाब कहाँ, उत्तर प्रदेश का मेरठ, तो यहाँ तक पुलिस ने छानबीन नहीं कर पाई। 1 महीने तक ये दोराड़ा में रहे कस्बे में। उसके बाद कह सकते हैं ईद का मौका आया, और ईद के समय जो लड़का था साकिब, ये ईद के समय अपने घर अपने गांव पहुंचता है। जो उसका गांव था मेरठ में लोहियापुर, लोहिया गांव में पहुंचा। जब पहुंचा है तब एकता की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि ये उसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ईद का समय था, पूरे दिन इनमें लड़ाई होती है, क्योंकि उसका भंडा फूड हो चुका था। उसकी सच्चाई एकता को मालूम पड़ गई थी कि अमन नहीं है, ये साकिब अहमद है। जब उस मुस्लिम परिवार में पहुंचती है, अब वो फंस जाती है। पूरे दिन भर इनकी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद अब उन लोगों ने क्या योजना बनाई कि जो इसके हाथ में 25 लाख रुपए हैं वो नहीं मिल पाएंगे, और भंडाफोड़ हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। उसका ये मकसद था कि सबसे पहले से पैसे लिए जाएं। तो अब उसने योजना बनाई, क्यों ना ईद के दिन इसका कलमा पढ़ देते हैं। और 25 लाख रुपए उसे छीन लेते हैं, मतलब वो उसके कब्जे में थे पहले से। अब पूरे दिन भर झगड़ा होने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ उसको पिलाया जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और वही उसका जो घर का जो मुखिया था, यानी कि पुलिस को 1 साल का पूरा समय लगा इस केस को सुलझाने में। 1 साल से बेटी गुम थी, वो काफी ढूंढ रहे थे। पुलिस उन कातलों तक पहुंच जाती है। अब इसमें साकिब का भाई, उसकी भाभी, उसके पिता, सभी लोग शामिल थे। उन्होंने उस बेटी को किस बेरहमी तरीके से उसको मारा। जहां तक बताया जाता है कि उसको पहले नंगा भी किया और तब जाके उसकी हत्या की। जब पुलिस ने उनको पकड़ के थाने में लेके आई, या वीडियो दिख रही, वीडियो चल रही, यहाँ सभी दिखाई दे रहे हैं। और एकता के माता पिता भी आए, उसके परिवारजन भी आए हैं। वो फावड़ा भी बरामद कर लिया जो काउंटर पर रखा हुआ। अब वहाँ उसकी हड्डी वगैरह रखी हुई, एकता की काउंटर पर सब रखी। उसकी माँ उसकी भाभी से पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ कुछ मार पिटाई भी हुई है, इस वीडियो में आप देख सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो इस घटना का कैसा खुलासा हुआ है। दोस्तों, आप आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। वीडियो को अच्छा लगे तो उसको आगे शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।